Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start with some more MCQs regarding your data link layer. So question is, checksum is used for error correction, error detection, both A and B, more than one of the above. तो the correct answer is your checksum is an error detection technique. ठीक है, जबकि एरर करेक्शन टेक्निक्स कौन सी होती हैं आपकी? बैकवर्ड एरर करेक्शन एंड फॉरवर्ड एरर करेक्शन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेकसम इज योर एरर डिटेक्शन टेक्निक. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल द मैक्सिमम सेंडर विंडो साइज इज and maximum receiver window size is sequence and the where m is the number of bits. मतलब आपको बताना है यहाँ पे कि जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो सेंडर विंडो साइज है और आपका जो रिसीवर विंडो साइज है वो क्या होता है. देखो स्टॉप एंड वेट में हमें पता है कि आपकी कैसे वैल्यूज आती है. एक बिट आपकी सेंड होती है, फिर आपको दूसरे बिट एक बिट का एक्नॉलेजमेंट मिलता है, फिर वापस एक बिट सेंड होती है. यानी कि आपका सेंडर विंडो साइज यहाँ पे 1 और रिसीवर विंडो साइज भी क्या होता है 1. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 1. okay, because sender sends one frame at a time and wait for an acknowledgement before sending the next frame. okay, therefore the maximum sender window size is 1 and for the receiver the maximum receiver window size is also 1 since it can only accept one frame at a time. ठीक है, तो सेंडर एक फ्रेम को सेंड कर सकता है और रिसीवर एक फ्रेम को एक्सेप्ट कर सकता है एट अ टाइम. ओके, नेक्स्ट देखो, फॉर अ स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज n-1 and सीक्वेंस नंबर्स देयर कैन बी अ मैक्सिमम हाउ मेनी फ्रेम्स सेंड बट येट टू बी एक्नॉलेजमेंट. तो कितने, जो विंडो का साइज होता है उतने फ्रेम्स आप सेंड कर सकते हो. तो आप कितने फ्रेम सेंड कर पाओगे? क्योंकि विंडो का साइज क्या है? n-1. तो आप कितने फ्रेम सेंड कर पाओगे एक साथ? हाउ मेनी n-1 फ्रेम्स कैन बी सेंड बट येट टू बी एक्नॉलेज. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2. इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, अ चैनल हैज अ बिट रेट ऑफ 4 kbps एंड वन वे प्रोपोगेशन डिले इज 20 मिलीसेकंड. द चैनल यूजेस अ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल. तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, इसलिए विंडो साइज क्या हो गया इसका? 1 हो गया, अभी हमने देखा. ठीक है, विंडो साइज क्या हो गया? 1 हो गया. ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट फ्रेम इज नेग्लिजिबल. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम नेग्लिजिबल है. और चैनल की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे? 50%. ठीक है, तो मिनिमम फ्रेम साइज हमसे यहाँ पे पूछा गया है. तो ये देखिए, ये फॉर्मूले में बहुत बार आपको इस फॉर्मूले का जो है न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ. तो कैसे होगा? जो चैनल की एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है आपकी? ट्रांसमिशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम. एफिशिएंसी आपको 50% दे रखी है, हाफ लिख सकते हैं इसको. ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है आपका? फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ. और यहाँ पे भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ प्लस 2 इंटू प्रोपोगेशन टाइम. कितना दे रखा है आपको? 20 मिलीसेकंड. तो इसको हम इंटू कर देंगे 20 से. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें सिर्फ फ्रेम साइज नहीं पता, बैंडविड्थ भी आपको कितनी गिवन है? 4 kbps की बैंडविड्थ अगर आपको गिवन है तो सिर्फ आपके पास एक वैल्यू अननोन है फ्रेम साइज की. तो आप इस इक्वेशन में इस वैल्यूज को रख सकते हैं और यहाँ से आप वैल्यू को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व करवा चुकी हूँ. आपको यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया है, इक्वेशन बता दी है. प्लीज इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या आता है. ठीक है, बाकी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, तो आप इस एक्सप्लेनेशन को भी यहाँ पे देख के वेरीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट देखो, बोथ गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल्स यूज विच प्रोटोकॉल यूज करते, ये प्रोटोकॉल्स कौन से टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इनमें से? स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि दोनों स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल्स हैं. तो दोनों क्या यूज करते हैं यहाँ पे? स्लाइडिंग विंडो. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन गो बैक एंड ARQ इफ 5 इज द नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर देन मैक्सिमम साइज ऑफ द सेंडर विंडो मस्ट बी. सेंडर विंडो का गो बैक एन के केस में क्या होगा? अगर सीक्वेंस नंबर n है तो कितना होता है सेंडर विंडो साइज? 2 पावर n-1. ठीक है, n की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है? 5. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पावर 5-1 विच इज 32-1. तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 31. तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. अब अगर इसी केस में ही आपसे पूछ लेते कि मैक्सिमम रिसीवर विंडो साइज क्या है, तो ये बात ध्यान रखना, गो बैक एंड ARQ के अंदर रिसीवर विंडो साइज हमेशा क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, तो कुछ भी सीक्वेंस नंबर हो, रिसीवर विंडो साइज हमेशा क्या रहेगा? 1. लेकिन सेंडर विंडो साइज क्या होगा? 2 पावर n-1. ओके,
नेक्स्ट देखो, इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ if 5 is the number of bits for the sequence number then maximum size of the sender window is, जो आपका सेलेक्टिव रिपीट ARQ है उसके अंदर आपका सेंडर और रिसीवर विंडो का साइज क्या होता है, 2 पावर n/2 लिख सकते हैं, 2 पावर n-1 लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें सेम है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि n 5 है तो 2 पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 32 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 16, या तो इस तरीके से कर लीजिए या फिर 2 पावर 5 माइनस 1 कितना होगा 2 पावर 4 तो कितना हो जाएगा 16, दोनों से ही आंसर सेम आएगा तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ 5 इज द नंबर ऑफ बिट्स फॉर द सीक्वेंस नंबर देन मैक्सिमम साइज ऑफ द रिसीवर विंडो इज, ये इसका आंसर भी 16 ही रहेगा, दोनों का साइज क्या होता है 2 पावर n/2 होता है। ओके नेक्स्ट देखो, इन स्टॉप एंड वेट ARQ वी यूज अ सीक्वेंस नंबर टू नंबर द फ्रेम्स, द सीक्वेंस नंबर्स आर बेस्ड ऑन, इसका आंसर है आपका मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक, क्योंकि सीक्वेंस नंबर्स क्या यूज होते हैं यहाँ पे 0 and 1। ओके नेक्स्ट देखो, स्टॉप एंड वेट ARQ इज अ स्पेशल केस ऑफ गो बैक एंड ARQ इन विच द साइज ऑफ द सेंडर विंडो इज, अभी हमने देखा स्टॉप एंड वेट ARQ में सेंडर और रिसीवर दोनों का साइज क्या होता है 1 and 1 ही होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके सेंडर विंडो के और रिसीवर विंडो की साइज के ऊपर हैं, तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कुछ सेकंड्स में इसका आंसर आप पता कर सकते हो, बट कब तब आपको अगर इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप ये करके देखिए खुद से, ताकि इनसे क्या हो आपको पॉइंट्स याद हो जाएं कि गो बैक एंड ARQ में किस तरीके से आप सेंडर और रिसीवर विंडो का साइज निकालते हो, स्टॉप वेट में कैसे निकालते हैं एंड सेलेक्टिव रिपीट में कैसे निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।